अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। आखिरकार यास्मीन की तबीयत थोड़ी संभली तो नायला और आयशा फ़ौरन से पहले मिलने आती हैं। यास्मीन आयशा से मिलकर बहुत खुश हो जाती है, जिस पर अनुशे काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हुए कमरे से बाहर निकल आई और अब वो चाहती है कि जल्द अज जल्द घर वापस चली जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना उससे पसंद ही नहीं। लेकिन सानिया ऐसा नहीं चाहती। सानिया चाहती है कि सारी रात अनुशे अपनी होने वाली सास के साथ गुजारे, क्योंकि आयशा भी यहीं पर रुक रही थी। ना चाहते हुए भी अनुशे को माँ की बात मानना ही पड़ी। लेकिन चूंकि आयशा के साथ अनुशे काफ़ी वक्त से बैठी थी तो बात कर ही दी। अच्छा आयशा, एक बात बताओ, ये मेरी तो ताई हैं और होने वाली सास भी, इसलिए मेरा यहाँ पर रुकना तो बनता है। लेकिन तुम किस नाते से यहाँ पर बैठी हो? तुम्हारी तो कोई रिश्तेदारी नहीं इनसे, सिर्फ दोस्ती है ना? तो क्यों इतना वक्त बर्बाद कर रही हो? आराम से घर चली जाती। तो ऐसे में आयशा कहने लगी, इस्लाम में बीमार की अयादत करने वाले को बड़ा सवाब मिलता है। मैं सवाब की नीयत से बैठी हूँ, मुझे किसी से कुछ गर्ज नहीं, मैं मतलब परस्त नहीं हूँ। अनुशी ने जब आयशा की ये बात सुनी तो फौरन से पहले उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम सवाब कमाओ, मुझे तो हॉस्पिटल्स में बैठना ज़रा भी पसंद नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? तुम अकेली यहाँ पर रह सकती हो ना? तो आयशा हामी भरती है, हाँ मैं रह सकती हूँ। तो अनुशे तो फिर यहाँ से 9-2-11 हो गई और घर पहुँच गई। यहाँ पर आयशा यास्मीन का बहुत ख्याल रखती है, उस पर वक्तन फ़क्तन दम भी करती है, फूंक भी मारती है, ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। और फिर कभी सोती है, कभी जागती है। बस ऐसे ही रात गुजर रही थी कि अचानक से पहले यास्मीन की तबीयत खराब हो गई। आयशा के तो हाथ पांव फूल गए। कुछ नहीं सूझा तो जल्दी से असवंत को कॉल मिला दी। यास्मीन आंटी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। असवंत तो बहुत परेशान हो जाता है, जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और सानिया को बताने लगा, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना है, मैं बस जा रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए। ऐसे ही वो अभी पलटा ही था कि यहाँ पर अनुशे को देख लेता है और बड़ी ही हैरानगी से कहने लगा, तुम यहाँ? तुम्हें तो हॉस्पिटल छोड़कर आए थे ना, तुम्हें तो अम्मी के साथ होना चाहिए था। तो अनुशे तो एकदम से घबरा गई कि अब क्या कहूँ मैं। तो बस फिर जबान से लड़खड़ाते हुए अल्फाज से निकले, वो आयशा थी ना ताई अम्मी के पास, इसलिए मैं आ गई। अब तो असवर ने इसे यहीं पर छोड़ा और अपनी माँ के पास चला गया, जहाँ पर उनकी तबीयत कुछ संभल चुकी थी। अब डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया। असवन आयशा की काविशों को देख रहा था, परेशानी को देख रहा था। अब अगला दिन आया तो नर्स आ गई और कहने लगी, पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, कोई एक फैमिली मेम्बर मेरे साथ आए, डिस्चार्ज स्लिप बनानी है। सानिया तो जल्दी से जाने लगी, मैं आती हूँ। तो यहाँ पर असवन सानिया को रोक देता है, नहीं चची जान, आप नहीं जाएंगी। सानिया तो हक्का बक्का रह गई, तो फिर कौन जाएगा? तुम जाओ आयशा, आयशा जाएगी। अब आयशा भी हैरानगी से असवंत को देखती रही और सानिया भी। तभी असवंत कहने लगा, सारी रात अम्मी के साथ आयशा रही, आयशा को माँ की कंडीशन का ज़्यादा बेहतर पता है, डॉक्टर कुछ भी पूछेगा आयशा बहुत आसानी से जवाब दे सकेगी, आपको क्या पता, आप तो सारी रात घर में रही ना। ऐसे तो सानिया शर्मिंदा भी हो गई। ऐसे ही आयशा यास्मीन को डिस्चार्ज करवा कर घर ले आई। यास्मीन आयशा से बहुत खुश है और कहने लगी, आयशा तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, सारी रात मेरे साथ रही, मेरी अपनी बेटी भी होती तो शायद इतने अच्छे से मेरा ख्याल न रखती जितना अच्छा तुमने रखा। अब अनुशे और सानिया को तो बहुत गुस्सा आया, वो चाहती हैं कि वो कुछ करे भी ना और यास्मीन उनकी तारीफ़ों के पुल भी बांधती रहे, जबकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता। आयशा बस यास्मीन से इजाज़त लेकर घर जाने की करती है कि रास्ते में सानिया उसे रोक कर कुछ पैसे थमा देती है, ये लो यास्मीन, के लिए तुमने बहुत कुछ किया, हम सब तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारा इनाम तो बनता है ना, तो ये लो इनाम। उसे लगा कि शायद पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि जिस इंसान की जितनी सोच होती है वो उतना ही रिएक्ट करता है। अब कुछ लोग हर रिश्ते को और इंसानियत को सिर्फ पैसे से ही तोलते हैं और सानिया भी तो ऐसा ही कर रही है, अपना ज़र्फ दिखा रही है कि कितनी कम ज़र्फ है वो।
जबकि आशा इतनी कम सर्फ नहीं और ये पैसा लेने से इनकार करेगी। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।